ठीक है। किस किस चीज़ पे हम लोग काम करते हैं, एक तो मधुमक्खी पालन का है ये। ठीक है, मधुमक्खी पालन में भी जो अपिस इंडिका है, तो इसके संरक्षण के लिए काम कर रही है संस्था, और गांव स्तर पे उत्पादकों को जोड़ती है और शहद उत्पादन, है ना, ये सारी चीज़ें करवाती है। इसके अलावा हमारा रेशम उत्पादन का है, वो है, तो वहाँ पे हम का कार्यालय है, और हमारा जो एडमिन ऑफिस है वो देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में बसंत विहार पंडितवाड़ी है, तो वहाँ पे हमारा एडमिन ऑफिस है। हमारा जो संस्था का मुख्य उद्देश्य है वो है मतलब संरक्षण के साथ रोजगार। ठीक है, संरक्षण भी करना है और उससे रोजगार भी प्राप्त करना है। ठीक है, हम हमारा जो NGO है अभी, मतलब हमारी जो एक्टिविटी है, ठीक है, किस किस चीज़ पे हम लोग काम करते हैं, एक तो मधुमक्खी पालन का है ये। ठीक है, मधुमक्खी पालन में भी जो अपिस इंडिका है, तो इसके संरक्षण के लिए काम कर रही है संस्था, और गांव स्तर पे उत्पादकों को जोड़ती है और शहद उत्पादन, है ना, ये सारी चीज़ें करवाती है। इसके अलावा हमारा रेशम उत्पादन का है। ठीक है, रेशम उत्पादन में भी हम दो प्रकार के करते हैं, एक तो ऊख का है और दूसरा मलबरी का है। ठीक है, तो ऊख क्या होता है कि ऊख पे फर्स्ट में तो हम लोग जंगलों में करते थे। ठीक है, बांज आप लोग जानते हैं, बांज होता है ना, तो उस पर खोरसू मोरू होता है, तो उस पर कीट पालन करा जाता है। अभी हम क्या करते हैं, अरंडी पे भी करते हैं और मणिपुरी बांज पे भी कीट पालन करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा मशरूम का है। ठीक है, मशरूम का भी अलग अलग टाइप के मशरूम है, जैसे डिंगरी है, बटन है ना, और यहाँ पे जो इस वाले एरिया में भी अभी मशरूम उत्पादन पे काम करना है, तो मशरूम यहाँ पे गैनोडर्मा करके है, तो यहाँ पे गैनोडर्मा का उत्पादन करवाया जाएगा। ठीक है, तो दो मशरूम तो ये सब्जी वाले हैं, और जो गैनोडर्मा है ये औषधीय मशरूम है ना। और इसके अलावा हम लोग ऑर्चर्ड पे भी काम करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के, जैसे हिमाचल की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सेब है ना, आड़ू, चूला, खुबानी, पलम, इस टाइप का वो करवाते हैं ऑर्चर्ड का। और जो ये वाला एरिया है, तो इस एरिया में हम लोगों का मतलब जो मधुमक्खियों से संबंधित, जिसपे मधुमक्खियों को भी भोजन मिले। ठीक है, तो जैसे नाशपाती का है ना, और खुबानी है ना, नींबू है, मतलब इस टाइप का यहाँ पे मधुमक्खियों के लिए फूल भोजन प्राप्ति के लिए इस टाइप का हम लोग वो करवा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, मतलब संस्था किस किस क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है, तो मुख्य रूप से मधुमक्खी पालन है, रेशम उत्पादन है, ठीक है, और सब्जी उत्पादन का है, और ऑर्चर्ड का है। ठीक है, इन और मशरूम का, इन गतिविधियों पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आप लोगों का जो आने का उद्देश्य है ना, क्या है आज का, मधुमक्खी पालन पे हम लोगों का यहाँ पे क्या बी ब्रीडिंग सेंटर है। ठीक है, इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे बी ब्रीडिंग सेंटर बना रखे हैं। तो बी ब्रीडिंग सेंटर का बनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जैसे लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन से जुड़ते हैं, तो मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खियों की आवश्यकता होती है, बॉक्सों की आवश्यकता होती है। तो बी ब्रीडिंग का उद्देश्य ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे मधुमक्खियों की संख्या में वृद्धि करनी है, मधुमक्खियों को बढ़ाना है। ठीक है, और ऐसे उत्पादकों को सप्लाई करवाने, जो नए उत्पादक जुड़ रहे हैं सपोज हमारे साथ में। ठीक है, तो उन लोगों को यहाँ से मधुमक्खियों की आपूर्ति करवानी है, ये बी ब्रीडिंग सेंटर का उद्देश्य है। ठीक है, तो मतलब आज हम लोग आपको थोड़ा सा जो प्रैक्टिकली, ठीक है, थ्योरी तो राणा सर आपको बहुत अच्छे पढ़ाते होंगे कि भाई मधुमक्खियों की प्रजातियाँ आप जानते होंगे। ठीक है, कितनी प्रकार की मधुमक्खियाँ हैं, कौन सी मधुमक्खी को कहाँ पाला जाता है है ना, या मधुमक्खी पालन से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये सारी चीज़ें शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, मिलीफेरा और अपिसिराना इंडिका। ठीक है, ये इन दोनों को हम पाल सकते हैं, इन दोनों को पाल क्यों सकते हैं, और ये आपने सही बोला। ये जो अन्य मधुमक्खियाँ, तीन प्रकार की जो मधुमक्खियाँ हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, उजालन करती हैं। जैसे डोरसीटा है, डोरसीटा को आप किसी बॉक्स में नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि उसका क्या है, वो खुले आसमान के नीचे या खुली जगह पे उजाले में अपना छता बनाती है। ठीक है,
है ना। तो इसलिए उसको हम नहीं पाल रहे हैं। उसको मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, वैज्ञानिकों ने, कि भाई इसको, क्योंकि उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है ना, उसका झुंड बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है ना, संख्या में भी ज़्यादा होते हैं वो। तो उनका शहद उत्पादन कितना होता है, एक ही बार में बहुत बड़ा छत्ता बनाती है ना वो, तो एक ही बार में उसमें 25-30 किलो तक भी शहद निकल जाता है, ठीक है। लेकिन उसका नेचर क्या है कि वो उजाला पसंद करती है, उसको हम नहीं पाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को क्यों पाल रहे हैं कि इन दोनों की आदत क्या है कि ये अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। हमारा जो बी बॉक्स है या मडाइट है, जो भी है उन पे पालेंगे तो ये क्या होता है, अंदर से अंधेरा होता है ना इसमें, है ना, तो इसलिए इनको पाला जाता है, ठीक है, इसलिए ये पालते हैं। अब ये भी अलग अलग टाइप के हैं। ये तो अस्थाई वाला है, जो अपिसराना इंडिका है, इसको आप एक ही जगह पे पा सकते हैं, ठीक है। जो मिलिट्रा है वो एक ही जगह पे ज्यादा रहना पसंद नहीं करती हैं, ठीक है, या उसके लिए बहुत ज़्यादा फूल चाहिए होता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे पूरे एरिया में सरसों खिला हुआ है, तो सरसों की मतलब 1 महीने तक का फूल होता है उसका, है ना, तो 1 महीना आप यहाँ पे पाल सकते हैं। फिर क्या होगा कि आप इसकी फिर दूसरी साइड देखनी पड़ेगी कि दूसरी साइड में क्या खिल रखा है, ठीक है। यूकेलिप्टस हो सकता है, लीची हो सकती है, या कुछ इस टाइप से, ठीक है। फिर उनको यहाँ से उठा के, है ना, उसका तरीका होता है, उसका जो माइग्रेशन का तरीका होता है, वो बॉक्सों की अंदर बाहर से पूरी पैकिंग करके उसको फिर दूसरी जगह पे ले जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से भी शहद निकाला, उसके बाद फिर अन्य जगह इस तरह से। तो वो क्या है, वो अस्थाई नहीं है, वो अस्थाई कह सकते हैं, या वो माइग्रेटिव भी है, ठीक है। जब ये इतने पे उड़ के जा रही हैं तो आप उन पे हम पानी फेंकते हैं, ठीक है। तो पानी फेंकेंगे तो उनको बारिश का आवाज़ होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो कहीं पे टेम्परेरी बैठ जाते हैं। वो इस तरह से लेना है ना, पूरे अपने संसाधनों से पहले आपको जाना है। अब ऐसे करेंगे आप, ऐसे करके ऐसे निकालेंगे, ऐसे करके फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसको एक बार के लिए ऐसे पकड़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसे पकड़ के फिर इसको उल्टा करना है, ठीक है। फिर ये वाला हाथ आप ऐसे हिलाओगे तो धीरे धीरे मधुमक्खियाँ अपना झुंड ऊपर बना देंगी, ठीक है। जब आपको लगता है कि मधुमक्खियाँ इसमें बैठ गई तो कुछ देर के लिए फिर हमें इसको खुला छोड़ना पड़ता है। खुला क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी मधुमक्खियाँ यहाँ पे छूट जाती हैं। एक ही बार में जरूरी नहीं है कि सारी मधुमक्खियाँ आ जाएंगी। फिर हम क्या करते हैं, इस थैले को मतलब यहीं पे या इससे ऊपर इसको टांगना होता है, ठीक है। इसको खुला रख के फिर हमने क्या करना है, इनको यहाँ से उड़ाना है, डिस्टर्ब करना है। या आपने ग्लव्स पहन रखे तो हाथ से लोग ऐसे पकड़ के भी ऐसे रखते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको इससे ऊपर टांग के या साइड में टांग के उनको उड़ा दो, तो सारी मधुमक्खियाँ धीरे धीरे इसमें आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपको लगता है भाई कुछ मधुमक्खियाँ तो अंदर बात करती रहेंगी, लेकिन झुंड में यहाँ पे बैठी हुई नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि झुंड में अगर यहाँ पे बैठेगी तो हो सकता है कि क्वीन यहीं पे छूट गई हो, है ना। तो फिर आप इस थैले को जैसे इस साइड से बंद कर रखा है, ऐसे आपने इसको बंद कर लिया, तो इस थैले पे आप एक दिन तक पूरा मधुमक्खियों को रख सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पकड़ दिया तो यहाँ से पकड़ के हम दूसरी जगह कहीं दूर तक ले जा सकते हैं। ये फ्रेम है, ठीक है। तो फ्रेम पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट में मोम सीट लगाते हैं। ये कॉम्पाउंडेशन सीट है ना, ठीक है। फाउंडेशन सीट को फ्रेम पे लगाया जाता है, ठीक है। अगर हम फ्रेम पे ये सीट नहीं लगाते तो मधुमक्खियाँ छत पर तो लगाएंगी, लेकिन वो उल्टा सीधा लगा सकती हैं। वो दो फ्रेम को आपस में जोड़ देंगी, या आप सेपरेट एक फ्रेम को उठा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए इस पे देखो, ये साइड में इस पे इस तरह का खांचा बना होता है, हमको इसको इस खांचे में फिट करना होता है। मोम सीट को इस तरह से, ठीक है, बढ़िया से ऐसा कर लिया आपने। और इसका पकड़ने का तरीका भी ना इस तरह से पकड़ा जाता है। ये थोड़ा सा धूप पे रहोगे ना, वो हो रखा है। अब हमने क्या करना है, इसी को कुछ काट के कटोरी में पिघला देना है, ठीक है। कटोरी में पिघला के हमने क्या करना है, वो तेल की तरह बन जाएगा। चम्मच से निकाल के आप ऐसे डाल दो इसमें, ठीक है। फिर इधर डाल दो, पूरा ये यहाँ सील हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 फ्रेम पे आपने लगा के इसको तार के सारे ऐसे रखा जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऐसा सपोर्ट देके यहाँ से ये साइड में ये तार है ना, इस पे भी टाँके मारे जाते हैं। आपने एक बूंद यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो ये इसका बेस बन गया। अब मधुमक्खी को आइडिया आ जाता है ना कि हमने ऐसे है ना, जो इस पर
ये बन रखे ना खांचे, तो उसी का जो स्केल है, उसी के जो शरीर का आकार है, तो सेम वही खांचे बन रखी है। ठीक है, तो हमने सारे फ्रेमों पे या 3-4 फ्रेम पे आपने सीट लगा के ये इस तरह से, सॉरी ये है ना, ऐसे ऐसे लगाए जाते हैं। सर ये आपने आधे आधे ही क्यों लगाए हैं इसमें? अब इसको केवल बेस के लिए ना लगाने के लिए तो मेलिफेरा में तो लोग पूरी सीट लगा देते अच्छा, हैं। वो खुद बना लेगी। ये इतना इसको बेस मिल गया है ना, ये आधार मिल गया है। ठीक है, तो इसको ये पूरा खुद बना लेती है। फिर इसे दूसरे में होता क्या है ना, छत्ते की मजबूती भी होती है। अगर हम शहद निकाल रहे हैं तो इसको मशीन में घुमाना होता है ना, तो फिर अगर सीट नहीं लगी है तो वो टूट जाता है। ठीक है, तो आधा इस पे इतना ही लगाते हैं इंडिका पे। अब बसाने के लिए हमने क्या करना है, अब अलग अलग आपको ना इनर प्लेट, ये इनर प्लेट है ना, ये भी अलग अलग टाइप की है। आजकल तो जिसकी मर्जी जैसे आ रही हो ऐसा बना दे रहा है। वैसे इसमें बीच में क्या होता है, छेद होता है इसमें। ठीक है, वो बीच में वो जो छेद होता है ना, वो मधुमक्खी बसाने के काम आता है, या वो हवा के लिए भी होता है ना। तो आजकल लोग ऐसा नहीं कर रहे, अब इसमें ऐसा बना रखा है। ठीक है, अब हम अगर ऐसी कंडीशन में आपको कहीं पे बॉक्स मिला है, तो हमने क्या करना है इसको, अब देखो मधुमक्खी बसाने के लिए आपने इसको फिर इतने खोल के आराम से, फिर वही तार तक फोल्ड कर दिया। ठीक है, तार तक फोल्ड नहीं करेंगे ना, अगर हम ऐसे रख रहे हैं तो मधुमक्खियां क्या होती है ना, ये फंस आती है इधर। इसलिए सही तरीका ये है कि आप इतना फोल्ड कर लो इसको। ठीक है, इतना फोल्ड कर लिया आपने, इसको यहाँ पे रख दिया। झाड़ना एकदम से नहीं है, पहले इसका बाहर से जो प्रवेश द्वार है, ये इंटेंस है, यहाँ भी इसको बंद कर लो। ठीक है, अब ये पूरा कवर नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कपड़े से इसको ढक देते हैं, बारी बार, ऊपर से नहीं, बारी बार। ये जो खाली गैप है, यहाँ से हमने एक कपड़े से पूरा यहाँ तक ये ढक दिया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे झाड़ा जाता है ना, ऐसे झाड़ के इसको ऐसे साइड में रखा जाता है। हम ऐसे झाड़ के ऐसा रखते हैं तो मधुमक्खियां बार बार इस पे ऊपर ही आती रहेंगी, इसलिए ऐसे झाड़ के इधर साइड में कर लो, इधर झाड़ के इधर साइड में कर लो। ठीक है, बाकी पूरा लास्ट में ऐसे झाड़ा जाता है। ऐसे झाड़ के भी फिर इसको उल्टा रखा जाता है कि बाई चांस अगर कोई मधुमक्खियां इसमें बची होंगी तो वो है ना यहाँ से उड़ के आ जाएंगे। फिर इसमें क्या करते हैं, बीच में एक कपड़ा रखते हैं और ऊपर से ये प्लेट रख दिया आपने, इसका टॉप कवर रख दिया, तो ये मधुमक्खियां क्या हो गई, बस गई। उसके बाद क्या करते हैं, क्वीन गेट सकती हैं। इसलिए जब भी आप निरीक्षण करोगे तो आपको अपने संसाधनों के साथ में अपेरी में आना है, मतलब दाएं या बाएं से खड़े होंगे। ऐसा नहीं कि आप आगे से खड़े हो गए या पीछे से खड़े हो रहे। इनको वर्कर सेल बोलते हैं। लेकिन जो छत्ते से उभर के बाहर आ रखे होंगे, ठीक है, वो दूसरे फ्रेम पे दिखाएंगे, वो ड्रोन सेल होते हैं, या क्वीन सेल होगी तो क्वीन सेल दिखाएंगे। ये ऊपर ये परपोलिस है ना। मधुमक्खियां क्या करती है ना, जब कहीं से मतलब छत्ते को यहाँ पे देखा ना आपने, जो बीच में जो ज्वाइंट होगा ना, उसको वहां से भी वो बिल्कुल टाइट कर लेती है, चिपका लेती है। हमारा जो संस्था का मुख्य उद्देश्य है वो है मतलब संरक्षण के साथ रोजगार। ठीक है, संरक्षण भी करना है और उससे रोजगार भी प्राप्त करना है। ठीक है, हम हमारा जो उसको मत छेड़ना है, जूते का मूड खराब हो जाता बीच बीच में। आता नहीं पर यहाँ से ना, ये इसे यहाँ से पार करो ना, यहाँ से पार। हेल्प करो, हेल्प करना छोड़ो नहीं यार, कहाँ आगे जाएगी। सारे लोग गोलाई में ना, गोलाई में आ जाओ। इस पर कभी भी एक मिनट है, ये देखो तुम पोलन, ये सारा पोलन की रखा है। ये छत पे अभी आ जाओ। कभी भी मधुमक्खी का अगर आप निरीक्षण कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। एक तो उससे पहले हमारे पूरे सेफ्टी होनी चाहिए, है ना। मधुमक्खियां कभी भी चिढ़ सकती हैं, कभी भी काट सकती हैं। इसलिए जब भी आप निरीक्षण करोगे तो आपको अपने संसाधनों के साथ में अपेरी में आना है। ठीक है, या सिंगल बॉक्स से कुछ भी है। ठीक है, नंबर दूसरे में आप
मतलब दाएं या बाएं से खड़े होंगे। ऐसा नहीं कि आप आगे से खड़े हो गए या पीछे से खड़े हो रखे। ठीक है, तो इसके लिए दाएं या बाएं से। ठीक है, फिर फ्रेम को आपने ये भी देखना है, कई बार क्या होता है पूरे टाइट है ना, तो मतलब गैप बनाना है, गैप बना के आपने निकालना है। अच्छी चीजें दिख रही हैं आपको ये पे ना। ठीक है, तो इस पे क्या है, क्या क्या है। ठीक है, मतलब हम निरीक्षण कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि भाई इसमें, ठीक है, ये ब्रूड है, ये अभी क्या है ग्रोथ पीरियड है ना, तो ग्रोथ पीरियड में आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रूड मिलेगा। ठीक है, या आपको पराग मिलेगा। अब ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो पैक कर रखा है, तो ये क्या है, ये शहद है। ठीक है, अब आपको ना शहद अलग दिखेंगे। अब इसमें तो ये जो सब दिख रहे हैं ना, टोटल ये वर्कर सेल है। ठीक है, जो छत्ते से मिला हुआ है, इनको वर्कर सेल बोलते हैं। लेकिन जो छत्ते से उभर के बाहर आ रखे होंगे, ठीक है, वो दूसरे फ्रेम पे दिखाएंगे, वो ड्रोन सेल होते हैं। या क्वीन सेल होगी तो क्वीन सेल दिखाएंगे। वैसे होता क्या है, 13.7 सेंटीमीटर, हम लमसम इसको 14 इंच मानते हैं। लिखते ठीक है, जाओ। और चौड़ाई 12 इंच, 1 फीट, 14 इंटू 12, 14 इंटू 12 ना, और ऊंचाई 8.5 इंच। रूट चैम्बर की। हाइट 8.5 ना। हाँ, और इसका जो सुपर होता है ना हनी चैम्बर, ये ठीक इसके मतलब लंबाई चौड़ाई तो सेम रहेगी, लेकिन ऊंचाई आधा हो जाएगी। 8.5 ये 12.5 में 12 है और 8.5 सुपर चैम्बर। जैसे हमारे राजेंद्र सर हैं